पासवान या दुसाध पूर्वी भारत से एक गोहिल गहलोत वंशीय राजपूत समुदाय है। वे मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में पाए जाते हैं। उर्दू शब्द पासवान का हिंदी में अर्थ है अंगरक्षक या जो बचाव करता है। समुदाय की मान्यता के अनुसार शब्द की उत्पत्ति भारत में प्रचलन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारे पर उनकी ऐतिहासिक भागीदारी के कारण होती देना, जिसके बाद उन्हें चौकीदार के पद से पुरस्कृत किया गया और जमींदार के लिए लाठी उपजाने वाले कलेक्टर। वे कुछ रस्मों का पालन करते हैं, जैसे कि आग पर चलना, अपनी वीरता पर जोर देना। पासवान अपनी सामाजिक स्थिति में उत्थान की तलाश के लिए कई लोक और महाकाव्य पात्रों से अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं। पासवान मेवाड़ के गहलोत सिसोदिया क्षत्रिय गहलोत वंशीय राजपूत वंश है। कुछ पासवान मानते हैं कि वे राहु से उत्पन्न हुए हैं, जबकि अन्य लोग दुशासन कौरव राजकुमार में से अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं। पासवान का विकास अपने शुरुआती मूल से शुरू हुआ। शुरुआती युग में पासवान नाम में कई बदलाव आए, क्योंकि इतिहास में उस समय परिवार के नामों को शायद ही कहीं लिखा जाता था। पासवान समाज एक ऐसा समाज था जो राजपूत और राजा महाराजाओं के साथ उठा बैठा करता था। पासवान समाज के लोग अलग अलग कला में माहिर थे, जैसे कि शिल्प कला, स्थापत्य कला और मंदिर बनाने की कला आदि। भारत में दूसरे धर्म के राजाओं के आगमन से पासवान समाज बिल्कुल अलग थलग पड़ गया, क्योंकि जिन कला में पासवान समाज के लोग माहिर थे वो अब दूसरे धर्म के राजाओं के सोच विचार से बिल्कुल मेल जोल नहीं खाती थी। नतीजतन पासवान समाज के लोग दुनिया के अन्य हिस्सों में चले गए और जो भारत में रह गए उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। पासवान परिवार के सदस्यों ने पूरे इतिहास में दुनिया भर में यात्रा की है, जहां उन्हें नई भाषा, संस्कृति और समुदाय का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके नाम में कई और बदलाव आए। पासवान जाति का इतिहास बड़ा ही गौरवमय रहा है। बाबा चौहरमल इनके पूजनीय तथा धरोहर के रूप में माने जाते हैं। बाबा चौहरमल का इतिहास बिहार प्रांत के मोकामा से जुड़ा हुआ है। बिहार में इनकी पूजा बड़े ही धूमधाम से होती है तथा इनकी मेला भी लगता है। मोकामा टाल के जिसमें दार्शनिकों की संख्या 5 लाख से ऊपर होती है। इतना ही नहीं, नेपाल में राजा शालहेश भी पासवान जाति के थे। इनकी भी पूजा नेपाल तथा नेपाल के आसपास अन्य जगह पर बहुत प्रसिद्ध है तथा बड़े ही धूम से की जाती है। पासवान जाति एक वीर कौम है। उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासन सबसे महत्वपूर्ण था। यह कई प्रामाणिक संसाधनों से स्पष्ट है कि वे राजस्थान और दिल्ली से चले गए। मेवाड़ के राणा लाखा 1382 से 1421 के साथ अलहद अमर सिंह राठौर मंदिरों की रक्षा के लिए बिहार, वाराणसी और गया आए। ऑपरेशन में राणा लख मारा गया और पासवान वहां और अन्य आसपास के स्थानों पर बिना किसी जमीन या संपत्ति के बस गए। कई लौट भी आए। उनका इतिहास भारत के इस हिस्से में बहुत हाल का है और ज्यादातर ब्रिटिश लेखन से लिया गया है। पासवान परंपरागत रूप से चौकीदारों का समुदाय है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के हैं। वे सभी राज्यों में प्रवासित हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में पासवान की आबादी 40,29,450 है। प्रदेश में इस जाति की आबादी 3 से 5% है। वे बिहार के साथ पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। समुदाय उपजाति की समरूपता का अभ्यास करता है। पासवान दुसाध जो भारत के अन्य राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है। पासवान जाति भारत की अनुसूचित जाति से संबंधित है। पासवान इस जाति के सदस्य अब समाज में विकसित हो रहे हैं। वे सभी क्षेत्रों राजनीति, समाज सेवा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रशासनिक सेवाओं आदि में है। ये जाति अनुसूचित जाति में सबसे विकसित जातियों में से एक है। वे जन्मजात योद्धा थे और अतीत में विभिन्न ऐतिहासिक लड़ाइयों में भाग लेने का इतिहास था। पासवान केवल बिहार में एससी के बीच का समुदाय है, जिसके पास कोई पारंपरिक पेशा करने या करने के लिए नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वे मेहनती लोग हैं और अपनी शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह अन्य यानी 25% के बीच सबसे शिक्षित एससी समुदाय है। तो पासवान दुसाध जाति के इतिहास में बस इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, धन्यवाद।